सो बच्चों वेलकम टू लेक्चर नंबर 9। और चैप्टर नंबर भी कौन सा है? चैप्टर नंबर भी है 9, जिसमें हम मेंसुरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट? तो अब देखो, अभी तक जो हमने पढ़ा है बच्चों, ये 8th लेक्चर तक, इसमें हमने ये समझा कि कोई भी 2D, 2 डायमेंशन वाली अगर कोई भी फिगर हो, और कोई भी में जो क्लास 8 में आपको पढ़ना था वो ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना था, और कुछ कुछ क्वाड्रिलेटरल्स जैसे स्क्वायर, रोम्बस, इस टाइप की जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, रोम, है ना, रोम्बस बता ही दिया, इन सब के बारे में पढ़ना था वो, और हमने देख लिया कि उसका एरिया कितना होता है, पेरीमीटर कितना होता है। अब हम बात करेंगे इस लेक्चर में 3D ऑब्जेक्ट। तो 3 डायमेंशन में जो ऑब्जेक्ट है, वैसे तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं 3 डायमेंशन में। देखो, ऐसा भी ऑब्जेक्ट होता है, ये हो गया यूं, ऐसे हो गया, ये एक ग्लास जैसा दिखता होगा तुम्हें, है ना? तो इसको जनरली कोन की मदद से बनाते हैं, या अलग अलग तरीके से बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, वो हायर क्लासेस में है, और भी चीजें हैं, है ना? तो 3D ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे होते हैं। स्फेयर भी है एक 3D ऑब्जेक्ट, जो स्फेरिकल फुटबॉल, ये सर्कल नहीं है, मैं बना नहीं पा रहा हूँ, वो बात अलग है। अदरवाइज ये फुटबॉल वाली बात है ना। सो बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, जो भी आप 3D ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं, उन सभी का ये सारी चीजें निकाली जा सकती है, सारी मेजरमेंट की जा सकती है। बट स्पेसिफिकली आपको क्लास 8 में आपको इन तीनों ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है, ठीक? इस ऑब्जेक्ट का नाम है क्यूबॉइड, बोलते हैं इसको। इस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं क्यूब, और इसको बोलते हैं सिलेंडर। ये सिलेंडर वो वाला, वैसा मत समझना कि ये तो गैस सिलेंडर जैसा नहीं दिख रहा, वो गैस सिलेंडर अलग है जो किचन में यूज होता है, ठीक? मैथमेटिक्स में अगर कभी भी सिलेंडर बोला जाए, ठीक, और सिलेंडर में भी बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं, जैसे इसको बोला जाता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर क्यों? क्योंकि इसका बॉटम और टॉप एक सर्कल है, दिख रहा है? और राइट सर्कुलर इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे है। सिलेंडर ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसे भी तो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे मान लो मैं ऐसे बनाने की कोशिश करूं, देखा होगा ना ऐसे नलके की जो पाइप वगैरह होती हैं, ऐसे टेढ़ी वाली पाइप देखी होंगी आपने। ऐसे भी तो ऑब्जेक्ट होती हैं, ऐसी टेढ़ी सी, राइट? ये भी सिलेंडर है, बट ये राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है। राइट अगर होता तो ये बिल्कुल ऐसे यूं स्ट्रेट होता, ऐसे होता ये। ऑलराइट, सो जस्ट ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया, बहुत ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरतें नहीं है। बट जब आप और भी सीनियर क्लासेस में जाओगे तो आप इन बातों को समझोगे, ठीक है? नो, ये चीजों का हमने नाम लिख दिया। तो जब भी मैथमेटिक्स में बात कर रहे हैं सिलेंडर, और खास करके आपके क्लास 8 में, तो आपको यही समझना है कि सिलेंडर मतलब ऐसा, और या तो खुद ही लिखा हुआ रहेगा राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर मतलब ये बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री ऐसे खड़ा हुआ, इसकी हाइट, और ये वाला नीचे वाला और टॉप, ये दोनों सर्कल में हो, तो राइट सर्कुलर, सर्कुलर सिलेंडर। तो कहीं पे भी सिलेंडर सिर्फ लिखा हुआ होगा, कहीं पे राइट सर्कुलर सिलेंडर होगा, लेकिन इसका बस यही नाम है, क्यूब ही बोलते हैं, और इसको सिर्फ क्यूबॉइड ही बोलते हैं। ऑलराइट, ठीक है, तो पहले हमने नाम देख लिया जी। ओके, पॉइंट नंबर 2 ये है कि जी, आ, हम इसमें क्या करें, मेंसुरेशन के नाम पे क्या करें? मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन मतलब हमने समझा है, मेंसुरेशन का मतलब मेजरमेंट। और कौन सा मेजरमेंट? ज्योमेट्रिक मेजरमेंट, जियोमेट्रिक मेजरमेंट मेंसुरेशन का मतलब ये होता है। सो क्वेश्चन ये है कि इसमें क्या मेंसुरेशन किया जाए इन तीनों में, ठीक है? तो इसके लिए दो तीन टर्म्स यूज होते हैं जो आपको जानना जरूरी है। एक टर्म जो मैथमेटिशियंस जो यूज करते हैं, वो बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया,
जो दूसरा टर्म यूज होता है मेंसुरेशन, मतलब जो मेजरमेंट होता है, मेजर करते हैं, उसके लिए जो टर्म यूज होता है वो होता है टोटल सरफेस एरिया। और तीसरा वॉल्यूम। तो इन तीनों चीजों को निकालने के लिए हमें सीखना है, इन तीनों चीजों को निकालना है। किससे? क्यूबॉइड से भी मुझे चाहिए टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम, क्यूब से भी चाहिए और सिलेंडर से भी चाहिए। ठीक है, एक एक करके पहले समझ लेते हैं कि ये कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। जब हम एक बार समझ जाएंगे तब हम देखते हैं कैसे निकालना है, समझेंगे, कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ लेंगे, है ना। कैसे निकालना है, कैसे निकालना है तो बाद की बात है, पहले समझ में तो आए कि करना क्या है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या मतलब है। ठीक है, सो मैं दूसरा कलर यूज करता हूं, लेट्स टेक व्हाइट। व्हाइट में फिर उसके ऊपर नहीं आएगा, सो आई विल टेक दिस। सो बच्चों क्यूबॉइड से स्टार्ट करते हैं। कर्व्ड सरफेस के एरिया का मतलब होता है बच्चों कि नीचे वाला जो एरिया है, बॉटम जिस पे ये टिका हुआ है, जो रखा हुआ है जमीन पे, और ऊपर वाला, इन दोनों को छोड़ दिया जाए। अच्छा पहले एरिया तो है ना, ये भी तो देख लो। ये पूरा का नीचे का जब मैं बोल रहा हूं एरिया, इसका मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये जो तुम्हारा टू डायमेंशन फिगर में जो तुमने पढ़ा रेक्टेंगल, ये देखो, ये एक रेक्टेंगल की तरह है कि नहीं, नीचे वाला, नीचे वाला पोर्शन, है ना। वैसे सारे ही पोर्शन है उसी तरीके से। देखो अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं तो ये कुछ स्क्वायर जैसा दिख रहा होगा तुमको। स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है वो उसके डायमेंशन पे डिपेंड करेगा, लेंथ ब्रेथ हाइट कितना है ना। अगर सारे बराबर होंगे तो वही वो क्यूब बन जाएगा। आएंगे हम इस पे, क्यूब पे। सो ओवरऑल, अच्छा क्यूबॉइड का डेफिनेशन में एक चीज और मैं मेंशन कर देता हूं बच्चों। क्यूबॉइड का मतलब होता है कि इसका, इसको हम बोलते हैं लेंथ, एल, मान लो एल। ये जो है विड्थ, कोई विड्थ बोल देता है तो डब्ल्यू से बोल देता है, अदरवाइज अगर ब्रेथ बोलोगे सो यू कैन रिप्रेजेंट दैट विथ बी। और ये वाली जो पोर्शन है ना, ये सब जो दिख रहा है ये हाइट है, कितना जमीन से ऊपर उठा हुआ है, तो हम उसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। सो क्यूबॉइड में लेंथ, विड्थ और हाइट दोनों अलग अलग होंगे, तीनों मतलब अलग अलग होंगे। ये होता है क्यूबॉइड, जिसमें ये तीनों लेंथ विड्थ और हाइट अलग अलग है। जैसे मान लो मैं इसको बोलूं, इसको पहले एल ही लिखा हुआ छोड़ देते हैं। जैसे मैं बोलूं कि जी ये 5 सेंटीमीटर है लंबा, या इस ये लंबा ज्यादा दिख रहा है ना, तो 10 सेंटीमीटर। कौन सा? ये यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर, ये वाला लेंथ, ये 10 सेंटीमीटर है। मैं बोलूंगा चलो ये विड्थ, ये जी 3 सेंटीमीटर है, और मैं बोलूंगा हाइट 5 सेंटीमीटर है। तो देखो तीनों अलग अलग हो गए ना। 10, ये है 3 सेंटीमीटर यहां से यहां तक, हाइट मतलब यहां से यहां तक ये 5 सेंटीमीटर। तो अगर तीनों अलग अलग हैं डायमेंशंस, विच इज कॉल्ड लेंथ विड्थ एंड हाइट, तो इस तरीके का जो फिगर बनेगा, 3D फिगर, इसको बोला जाएगा क्यूबॉइड। और एक चीज और नोट करनी है कि देखो ये सब 90 डिग्री है, सब बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री, मतलब बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट खड़ा है जमीन पर, ऐसा समझना है, राइट। तो ये क्यूबॉइड का डेफिनेशन है। क्यूब का डेफिनेशन ये है कि जी सब बराबर होंगे। जैसे नीचे वाला, अगर जो मैं ये वाला लेंथ की बात करूं, तो ये वाला अगर मान लिया जाए ए, तो ये वाला भी ए है, ठीक है। और इसकी हाइट भी ए है, यहां से यहां तक, ऊपर तक। तो अगर इस तरीके के का जो फिगर बनेगा उसको क्यूब कहा जाएगा, जिसके सारे साइड बराबर। तो अगर ये साइड देखें तो ये वाला साइड भी ए है, ये वाला साइड भी ए है, हाइट ए है तो ये भी ए है, कोई सा भी इसका साइड देखोगे सब ए। ए मतलब कुछ भी ले लो, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक। और एक चीज और, ये सब 90 डिग्री है, ये सारे एंगल ऐसे 90 डिग्री है, खड़े हैं बिल्कुल जमीन पर। और ये भी 90 डिग्री है, देखो ये वाले भी 90 डिग्री है, जो हम 2D में पढ़े थे। तो तुम एक तरीके से देखो, ये नीचे वाला जो इसका पोर्शन है,
ये वाला जो मैंने रेड से बना रखा है ये क्या है, ये एक तरीके से स्क्वायर है, क्योंकि ये भी ए है, ये भी ए है, ये वाला भी ए है, ये वाला भी ए है, नीचे वाला पोर्शन है ना पूरा का पूरा स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया हमने पढ़ा था। इस वाले में देखो तो इसमें क्या है, अगर ये एल है तो ये वाला जो लाइन आ रहा है यहां से यहां तक, ये कितना होगा, ये भी एल होगा। ये अगर डब्ल्यू है तो ये वाला कितना होगा, ये वाला भी डब्ल्यू होगा। तो और ये 90 डिग्री है, तो देखो तो ये क्या बन गया, नीचे वाला रेक्टेंगल बन गया। इसमें हम रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे तो आएंगे हम इस चीज के ऊपर जब कर्व सरफेस एरिया पढ़ेंगे। तो अभी तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि कैसे डिफाइन होता है, कैसे बोलेंगे कि क्यूबॉइड है ना। एक तो कि देख के बोल देंगे, और दूसरा मुझे डायमेंशन पता हो कि ये सब अलग अलग होता है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट, इसमें सब बराबर होते हैं। और सिलेंडर में बोला जाता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर में, कि इसका रेडियस मान लो आर है और इसका हाइट एच है। यही दो चीजें डिफाइन करती हैं, ठीक है। तो सिलेंडर को अगर डिफाइन करना है तो बोलेंगे कि जी नीचे सर्कल होना चाहिए, ऊपर भी सर्कल होना चाहिए, और स्ट्रेट होना चाहिए 90 डिग्री, और एच हाइट का, तो इसको सिलेंडर बोला जाएगा। ऐसे बोलते हैं लोग, नाम दिया, ठीक है, ओके। अब देखो हम बात कर रहे थे किसकी, कर्व्ड सरफेस एरिया की। अब कौन सा कलर यूज करूं मैं, सारे कलर तो मैंने खर्चे कर दिए, तो वो लेट अस यूज ब्लू ओनली, या। सो कर्व्ड सरफेस एरिया का ये मतलब है बच्चों कि नीचे वाला जो जमीन पर बिल्कुल रखा हुआ है वो छोड़ दो, और आसमान की तरफ जो फेस कर रहा है उसको छोड़ दो। इन दोनों एरिया को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितना भी इसका एरिया है वो सब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कहा जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब कितना तुम उसको हाथ से ऐसे पकड़ सकते हो कर्व को। जैसे इस सिलेंडर की बात करें, तो इस सिलेंडर को ये पूरा साइड से जो तुम इसको ऐसे ग्लास की तरह इसको पकड़ सकते हो ना हाथ से, तो नीचे वाला जो एरिया है मतलब ये सर्कल का, नीचे वाला क्या है, सर्कल है जमीन पर जो रखा हुआ है, तो ये वाला एरिया जो भी निकलेगा जो सर्कल के फॉर्मूला से जो हमने पढ़ा था, इसको छोड़ दिया जाए, ओके। ऊपर वाले एरिया को छोड़ दिया जाए, इन दोनों को नहीं लेना है। और जो ये पूरा एरिया है, जो ये जो ग्लास दिख रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, पीछे की तरफ भी ऐसे होगा, ये पूरा एरिया उसका कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाता है। जैसे फिर इसमें भी देख लेते हैं क्यूबॉइड में, ये जो नीचे वाला एरिया है, जो भी रेक्टेंगल का एरिया होगा, ये मैं ऐसे कर देता हूं पेंट, ये नीचे का मैंने छोड़ दिया, ठीक है, ओके। नीचे का एरिया मैंने जी छोड़ दिया, ऐसे कर देता हूँ, थोड़ा सा 3D देखने में अच्छा लग रहा है ना। और ऊपर वाला भी जो ये बन रहा है, ये देखो ऊपर वाला ये एक रेक्टेंगल बन रहा है ब्लू कलर से जो मैं ऐसे कर रहा हूं, बन रहा है ना ये रेक्टेंगल, इस वाले एरिया को भी छोड़ दिया जाए, मतलब ये वाला एरिया भी छोड़ दिया जाए, तो कौन कौन से एरिया बच गए देखो, इस साइड वाले, ये पूरा एरिया बच गया, ये सामने वाला, ये पीछे वाला, आगे वाला, ये सारे एरिया बच गए जो कि कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाएंगे। अगर इन सब एरिया को जोड़ दिया जाए, जो कि अभी मैं आऊंगा फॉर्मूला पे कैसे जोड़ेंगे, कैसे निकालेंगे, बट पहले समझ तो लें कि हम हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या है। ऊपर और नीचे को छोड़ दिया, बाकी जितना भी एरिया बच गया वो पूरा का पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाएगा। क्यूब में आ जाओ, नीचे वाला इस एरिया को छोड़ दिया जाए, ऊपर वाला एरिया को छोड़ दिया जाए, कौन सा एरिया, इस 2D फिगर से बना हुआ एरिया, ये देखो 2D फिगर है ये 2 डायमेंशन वाला जो स्क्वायर हमने पढ़ा था ये, तो ये ऊपर वाला जो स्क्वायर का एरिया ये छोड़ दिया जाए, तो जो भी ये वाले एरिया बचे हैं, पीछे वाला है, इस साइड वाला है ये, और सामने वाला है जो कि मैं बना नहीं पा रहा हूं सामने ये, है ना, इन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो ये पूरा का पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाएगा, ठीक। इतना समझ में आ गया, कैसे निकालेंगे बाद की बात है, और देखेंगे कि इतना आसान है कि तुम बोलोगे सर यही था, और कभी नहीं भूलोगे। आ जाओ टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो ये समझ में तो आ गया होगा कि जी कर्व्ड सरफेस एरिया होता क्या है।
ठीक है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कि जो कर्व्ड आया था ना, उसमें अब ये नीचे वाला और ऊपर वाला, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, ये टोटल सरफेस एरिया। मतलब पूरा का पूरा वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी कितनी सरफेस की एरिया है पूरा, तो वो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। तो इसमें भी कोई टेंशन नहीं है, टोटल सरफेस एरिया मतलब सारे एरिया को जोड़ दिया जाएगा। वो हम निकालेंगे, कैसे निकलेगा वो सब देखेंगे। वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम का मतलब होता है बच्चों कि इसके अंदर कितना पानी भर दें हम, कितना, जो हम बात करते थे ना, जो हम टू डायमेंशन में जो हम बात करते थे कि ये पूरा का पूरा कितना स्पेस है, ये स्पेस मेरा क्या बताता था टू डायमेंशन में, ये स्पेस बताता था एरिया, यही तो हमने निकाला था। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से हमने रेक्टेंगल ले लिया, रेक्टेंगल ले लिया, ये टू डायमेंशनल फिगर है। अगर मैं इसको बोलूंगा लेंथ इनटू ब्रेथ, तो इससे क्या निकलेगा एरिया, और एरिया का मतलब ये पूरा का पूरा स्पेस, जो जो ये चारों लाइंस के बीच में है। चार लाइन कौन से, एक ये, दो, तीन, चार, और ये क्लोज लाइन होनी चाहिए। इनके बीच में जितना भी स्पेस है ये पूरा स्पेस निकल गया, और इसी को एरिया बोलते हैं टू डायमेंशन में। लेकिन थ्री डायमेंशन में मैं इस चीज को वॉल्यूम बोलता हूं। किस चीज को, इसके बीच का स्पेस नहीं, ये वाला स्पेस नहीं, इस पूरे थ्री डी ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी स्पेस हैं, ये पूरा स्पेस, ये पूरा स्पेस, ये पूरा, इसको मिटाता हूं ताकि तुम्हें अच्छे समझ में आएगा। जितना भी इसमें स्पेस बचा हुआ है, अगर इसमें हवा भर दो, पानी भर दो, कुछ भी भर दो इसके अंदर, ये जितना भी स्पेस है ये इसका वॉल्यूम कहलाता है। उसी चीज को हम वॉल्यूम बोलते हैं। आ जाओ, इसकी बात करें तो ये जितना भी स्पेस है थ्री डायमेंशन में, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, ये उसका वॉल्यूम कहलाएगा। सेम ये सिलेंडर में ग्लास की तरह है, कांच वाली ग्लास होती है ना, बोरोसिल ग्लास, उसमें खूब सारा पानी भर दो, कितना पानी भरेगा इसके अंदर, कितना हवा भरेगा इसके अंदर, कितना स्पेस है ये पूरा थ्री डी ऑब्जेक्ट में ऊपर से लेकर नीचे तक, ये उसका वॉल्यूम कहलाएगा। क्लियर हो गया। अब बात ये आती है कि अब हम इसको निकालें कैसे, कैसे वॉल्यूम निकलता है। एरिया तो हमने समझ लिया था टू डी ऑब्जेक्ट में कि जी अगर स्क्वायर है, ऐसा स्क्वायर है, ये साइड ए, कोई तुमसे पूछा कि अच्छा मुझे ये पूरा कितना स्पेस है बता दो, बोलोगे यार स्पेस बताना है, एरिया निकाल लो, टू डी ऑब्जेक्ट है, या जमीन है या प्लॉट है कहीं पे, तुमने ए इंटू ए कर दिया, बोला ए स्क्वायर। जैसे मान लो किसी ने बोला तुम्हें कि मेरे 5 मीटर का ये लेंथ है, और ये जो जमीन है सब 5-5 मीटर का है, तो बताओ इसका एरिया, तो तुम बोलोगे 25 मीटर स्क्वायर का एरिया है। तो 25 मीटर स्क्वायर से क्या निकला, मीटर स्क्वायर यूनिट है 25, ये पूरा एरिया निकला 25 मीटर स्क्वायर ये। तो मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हुआ, 25 उसका मेजरमेंट हुआ कि 25 निकला, 25 मीटर स्क्वायर एरिया। उसी तरीके से वॉल्यूम भी निकलेगा, उसका भी कुछ अपना यूनिट होगा। ठीक है, तो अभी के लिए बता देता हूं, वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर क्यूब, ऑब्लिक कुछ भी, सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब। जैसे ये स्क्वायर है ना, मीटर स्क्वायर, इसमें स्क्वायर का कुछ लेना देना नहीं है, मतलब है लेकिन जस्ट यूनिट है ये, ऐसा समझना कि ये नाम है, कोई स्क्वायर नहीं कर रहे हैं हम इसके अंदर। उसी तरीके से ये जस्ट नाम है, एक यूनिट है, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, सब यूनिट है। और ये जो यूनिट है ये किस चीज को दर्शाता है, वॉल्यूम को। तो कल को मुझे बोलना पड़ेगा कि जी इसका वॉल्यूम 25 मीटर क्यूब है, तो मैं समझूंगा कि अच्छा इसके पूरे अंदर का स्पेस 25 मीटर क्यूब है। तुम पूछोगे सर इसका क्या मतलब हुआ, मतलब 25 मीटर क्यूब बोला तो अगर मान लो इस ग्लास में 1 लीटर पानी आ जाता है, 1 लीटर, तो मैं कितना वॉल्यूम समझूं, ये भी तो एक सवाल हो सकता है। तो हम समझेंगे, लीटर को भी लीटर का कन्वर्ट किया जाता है, लीटर को भी, जैसे 1 लीटर है ना, 1 लीटर, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं मीटर क्यूब में और सेंटीमीटर क्यूब में। किलोमीटर तो खैर बहुत ज्यादा हो जाएगा, मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में मैं लिख सकता हूं। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कितना मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब बोलोगे तो उसका मतलब 1 लीटर होगा। ये सब देखेंगे हम लोग।
क्योंकि जी हम तो लीटर से वाकिफ है ना। मैं जब भी वॉल्यूम बोलता हूं तो अच्छा, एक गिलास में कितना लीटर दूध आ गया, वही उसका वॉल्यूम है। एक गिलास के अंदर कितना लीटर पानी आ गया, वही उसका वॉल्यूम हम समझते हैं। तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये लीटर जो है, और लीटर भी एक तरीके से मेजरमेंट है इस वॉल्यूम का। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि एक लीटर मतलब कितना मीटर क्यूब, कितना मीटर क्यूब का एक ऑब्जेक्ट होगा कि उसमें 1 लीटर पानी आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हम समझेंगे। ओके, सो अभी के लिए इतना ही। अगले क्लास से अब हम देखेंगे कि एग्जैक्टली मैं ये निकालता कैसे हूं, मैं वॉल्यूम को निकालता कैसे हूं, मैं सरफेस एरिया को निकालता कैसे हूं, मैं टोटल सरफेस एरिया को निकालता कैसे हूं। और बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ना नहीं है। वैसे तो ऑब्जेक्ट दुनिया भर के हैं, 3D ऑब्जेक्ट, बट जो बेसिक ऑब्जेक्ट्स हैं वो जो आपको क्लास 8 में पढ़ना है वो ये 3 है। बस 3 चीजों के बारे में पढ़नी है। तो देखेंगे एक एक करके, अगले क्लास से देखेंगे। और आपको समझ में आएगा कि इतना सिंपल था, बहुत ही सिंपल। और एक ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे निकाल सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, ओके, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय।